हमने भाई एक मांग उठाई थी, हरियाणा के जो बालक हैं उनका रोजगार खोज कर बाहर के मानस आते एक बिहार का आदमी देने लाग रहा है। लोगों ने मजाक बनाया था, छका रहा हूं हवा में डींग हाकन लाग रहा। लो रे थारे श्याम इन रिजल्ट देख लो। आज हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट का भी का वो है। आप लोगों को बता देता हूं, जो HPSC के माध्यम से इंग्लिश के जितने स्टूडेंट थे उनकी जो भर्ती थी वह कैंसिल कर दी है। वो 35% का जो क्राइटेरिया था वो कैंसिल कर दिया हाई कोर्ट ने। और उसने सख्त हिदायत दी है सरकार को कि सरकार गलत कर रही है बच्चों के साथ। इब कह दो हाई कोर्ट भी ऐसा होगा, हरचकारा की तरह झूठा। सबसे पहले तो हरियाणा के जितने भी भाई शासन के, प्रशासन के, सरकार के पक्ष के, विपक्ष के, हर एक आदमी तक यह वीडियो पहुंचाना। तुम्हारे छात्रों का सरेआम गला काटा जा रहा है। कल फिर रिजल्ट आया है साइकोलॉजी का। इसके अंदर 85 वैकेंसी थी। 85 वैकेंसियां में मात्र 3 बालक लिए हैं। 82 वैकेंसी फिर खाली छोड़ दी। उसी बिहार के चेयरमैन साहब ने जो आज हमारी कुर्सी पर, गद्दी पर तमना बैठा रखा है। और एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा डाटा बता दूं। हिंदी में इस टाइम पे जो हिंदी के प्रोफेसर थे टोटल 132 वैकेंसी थी। 132 वैकेंसियां में 56 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उस 56 बच्चा में 41 बच्चे बाहर के लिए रखे हैं। तुम्हारे बच्चे कितने लिए? मात्र 15। हरियाणा के 15 हैं, बाकी वही बिहारी बाबू हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा का इस टाइम का जो चेयरमैन वो बिहार का है। वो अपने न लगाओगा। अपनों को लगाने के लिए तो उसकी जेब में नगद रुपया जा है। दूसरी बात, आने वाला जो चुनाव होगा 2029 में, अगर किसी राजनेता को यह वहम है तुम जीत जाओगे, सपने में भी मत सोचना। ये जो हर कुर्सी के ऊपर ये प्रोफेसर बैठाए जा हैं, ये बाहर के, ये वही प्रोफेसर हैं जो पूरे के पूरे चुनाव की देखरेख करेंगे, चुनाव न संभालेंगे। और उस टाइम पे इनकी ड्यूटी लगेगी। जब इनकी ड्यूटी लगेगी, घूस देकर उस बिहारी चेयरमैन की जेब न भर कई आड़ नौकरी लाग रहे हैं, जिस चेयरमैन को बीजेपी ने कुर्सी दे रखी है सरकार ने। तो ये किसकी मानेंगे? उसी बीजेपी की, उसी चेयरमैन की। सपने में भी मत सोचना तुम चुनाव जीत लोगे। अगर अब भी नहीं बोले तो ये मत सोचना स्टूडेंटों के साथ गलत होने लग रहा है। आगे आने वाला जो वक्त तुम्हारी नौकरी बेची जा रही है। किस मारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हम अपने बच्चा ने भेजो, किस मारे आप फीस भरया करो। ये खाली हिंदी की बात नहीं, और भी बता देता हूं आप लोगों को। डिफेंस में मात्र 5 बालक लिए थे, 50 मगर 3 बार के। हरियाणा के कितने? 2। फिर उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में 59 बच्चे लिए थे, जिनमें 30 बार के। हरियाणा के कितने? 29। इससे अलग आप लोगों को एक बात और बता देता हूं। सबसे जो मेन बात है, जितने भी बच्चे ले रखे हैं तकरीबन हर एक महकमे में बाहर के ले रखे हैं। तुम्हारी नौकरियां गिरवी टक्कन लाग रही, तुम्हारी अफसरा की कुर्सियां गिरवी टक्कन लाग रही हरियाणा वाला की। तुम्हारे से अच्छी सरकार तो इस टाइम की जो हाल की सरकार, इस पहले सरकार थी, उस टाइम पे न्यू तो होया करती भाई। डाल मुख्यमंत्री बन गया तूने रोहतक के लवा दिए भाई। बंसीलाल बन गया तूने भिवानी कहन के लवा दिए। चौटाला साहब बन गया तो उन्हें हिसार सिरसा कहन के लवा दिए। अरे कम से कम वे रोजगार तो हरियाणा के दिया करते। सीएम नायब सिंह सैनी अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और कुछ ना था, अपने करनाल के अंबाड़ा क्या नहीं लवा ले, और किसी ने नहीं लवाता, अपने सैनी भैया ने लवा ले। इन नौकरियां ना बाहर भी क्यों बेचने लाग रहे हो? हर सीट पर, हर कुर्सी पर इन बिहारियां ना हमारे ऊपर क्यों बैठाने लाग रहे हो? दुख तकलीफ मानता हूं आप लोगों को नहीं होती होगी, सोते रहो, डेली यही चीजें सुनते रहना। आज मोदी ने ये घोषणा कर दी, आज ये कर दिया, आज ये कर दिया, बस इन घोषणाओं में खुश रहना। ये मत देखना तुम्हारे बच्चों का भविष्य कहां है।
यही बच्चे, यही स्टूडेंट यात्रा निकालने लागे रहे पिछले 1 महीने तक। के मजाल किसे की कौन की यात्रा में जुड़ जा, बेचारे 30 40 50 स्टूडेंट है। जेसीबी चलती हो ना, जेसीबी रोड के ऊपर, उन्हें देखती भीड़ हजारा में इकट्ठी हो जाएगी, इतने फालतू लोग हैं। एक्सीडेंट हो रहा हो ना, छोटा है एक्सीडेंट, हजारों आदमी इकट्ठे हो जाएंगे देखने के लिए, ना कि उठाने के लिए, मदद करने के लिए नहीं। सेम हमारे देश के हालात हैं। तुम्हारे बच्चों की कुर्सियां खाई जा रही है, और इस बात को आज हाई कोर्ट ने भी मान लिया, हाई कोर्ट चंडीगढ़, और फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। हम अगर बोलते हैं, हम हक की बात करते तो हम गलत हो जाते हैं। बार बार हम एक बात बोल रहे हैं, भाई शिक्षा न बचा लो, शिक्षा न बचा लो। शिक्षा और रोजगार तुम्हारे से काफी दूर जाने लग रहा है। भगत सिंह सबको बनना है, लेकिन ये चाहते हैं फांसी दूसरा ही चढ़े। आप लोगों के सामने ऐसी संकट की घड़ी है या आने वाले 2 साल के अंदर, मात्र 2028 तक ऐसी कोई भी कुर्सी हरियाणा के अंदर उच्चतम लेवल की नहीं होगी जिस पे बिहार, गुजरात, बंगाल के आदमी नहीं बैठे होंगे। हर स्टेट के अंदर एक क्राइटेरिया है। राजस्थान के अंदर एक वो बना रखा है, 5% बाहर के आदमी लाग सके हैं, 95% राजस्थान के लागेंगे। उत्तराखंड वाले ने ये बना रखा है, जो मार्कशीट मारे बोर्ड तक कर रहा होगा 10वीं 12वीं, सिर्फ उसको नौकरी देंगे, बाहर के एक आदमी को भी नहीं। हरियाणा में यो क्राइटेरिया बना रखा है, 5% हरियाणा के लागेंगे और 95% बाहर के। हालांकि सरकार ने नहीं बना रखा, यो घूसखोरा ने बना रखा है। यो हरियाणा में बैठी बैठी सरकार देखने लग रही है। ना तो हमारा मुख्यमंत्री साहब, ना हमारा शिक्षा मंत्री, ना हमारा और कोई सा मंत्री, कोई भी नहीं बोलता। जिन ओबीसी के नाम पे, जिन दलितों के नाम पे बीजेपी सरकार ने भीख मांगी थी वोटा की, उन्हीं बच्चों को सबसे ज्यादा लात मारी जा रही इस नौकरिया में। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग इन पार्टीबाजिया, इन वोटा, इन चुनावात है, इन पार्टी वाले के झंडे ठाणता बाहर निकल के अपने बच्चों के लिए रोड पर नहीं निकल सकते क्या है? हम आप लोगों को मूर्ख और पागल दिखाई देते हैं अगर हम की आवाज उठाते हो। इतना ही कहना चाहता हूं भाई, अरे एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल के टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर, स्टूडेंट, सभी को, जितनी भी ये विंग बना रहे हो तुम, यूनियन बना रहे हो, चाहे वह इंसो की हो, चाहे वह एबीवीपी की हो, चाहे वह या एनएसयूआई हो, जितनी भी छात्र विंग है, आप लोगों का काम ये होता है कि भी छात्रों के लिए आवाज उठाओ। अरे कम से कम अपने रोजगार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए तो आवाज उठा लो मेरे भाइयों, ना तो फिर क्यों नेता बने आंडो हो। इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे पास कोई पद नहीं है। काश या गोवाना से विधानसभा वाली कुर्सी पर अगर सच में हम बैठे होते इस टाइम, वहीं बता देते विधानसभा के अंदर आवाज कैसे उठाई जाती है। ये मलाल जीवन भर रहेगा, एक ये मलाल रहेगा अच्छे आदमियों को। इस देश को कोई जरूरत ही नहीं है। इस देश को जरूरत उस चीज की है, चुनाव में दारू बांटो, पैसा बांटो, हिंदू मुसलमान पर गालियां निकालो, जातिवाद पर गालियां निकालो और बन जाओ मिनिस्टर, मंत्री। कितने बड़े कुकर्म कांड कुछ भी कर रहे हो आप, सब कितने बड़े रेपिस्ट, बलात्कारी, कुछ भी हो, दुर्भाग्य है ये देश का। देश ऐसे गड्ढों में जा चुका है। बंगाल और ये 5 स्टेटों में जो चुनाव थे, उससे पहले मैंने ये बताया था कि किसी भी टाइम लॉकडाउन लग सकता है। मजाक में ले गए लोग, ये बताई थी गैस, तेल, डीजल सब कम बदलेगा, मजाक में ले गए। अब वो कल ही हमारा राजा साहब कहने लग रहा है, बाहर देश में मत जाओ, ज्यादा गाड़ियां में मत घूमो, कम तेल खाओ, 1 साल तक सोना मत खरीदो। बता दी ना तुम्हारे आका ने, इसी को लॉकडाउन बोलते हैं भैया। घर तक बाहर निकलना भी बंद कर देता। समस्या ये है, पंजाब का चुनाव आ गया, उसको भी तो कैश करना है। स्वयं आप लोगों पे रोक लगा के हमारे देश का राजा अभी 5 देशों के सैर सपाटे पे निकल चुका है।
जहां भी जाता हजार हजार गाड़ियों का काफिला लेके जाता, कोई पूछने वाला क्या इनमें डीजल पेट्रोल नहीं लगता? इसी को अंधभक्ति कहते हैं, इसी बातों को। जो बेचारे सुना रहे हैं जितने सवरणकार, सारे के सारे मर गए 1 साल तक, वो क्या करेंगे? लपेट दिए ना अब की बार। वो बोला था ना मैंने खुश होने की कोई जरूरत नहीं, नंबर सबका आएगा। सीधी सी बात है भाई, या तो एक हो जाओ, एक होकर कोई आंदोलन कर लो हरियाणा के अंदर ही शिक्षा को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए, वरना तुमने ये न्यू काटेंगे न्यू बांटेंगे। सीधी सी बात है, बटोगे तो भाई कटोएगे। इनका झूठ मारो। ये जो जगह जगह इस प्रकार का प्रचार करनी आ जा है, हिंदू मुसलमान जाट ब्राह्मण फलाना धकड़ा, जब तक सर्व समाज इकट्ठा होकर कोई फैसला नहीं लेगा, नेता कभी देश की तरक्की नहीं चाहता। नेता अपनी तरक्की चाहता अपनी जेब की। जब तक इस देश का विकास नहीं होगा, सर्व समाज को जागरूक होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए तो स्टैंड ले लो। एक जब हाई कोर्ट ने आज वो दे दिया, फैसला दे दिया है, हाई कोर्ट ने आज भर्ती कैंसिल कर दी है इंग्लिश वाले बच्चों की। हालांकि जितने ये एचपीएससी के माध्यम से जितने हैं, सारे का महकमा एक का है, सब्जेक्ट अलग अलग है। और आगे पास मेरे हिसाब से इन भैया के पास पैसा नहीं होगा, या इन तक किसी ने बताई नहीं होगी कि भाई तुम भी केस घेर दो, वरना या सारी की सारी भर्ती कैंसिल होनी थी। इंग्लिश वाला के पास बुद्धि थी, उन्होंने कोई वकील कराया, वकील ने राय दे दी, राय दे दी तो वो मुकदमा जीत गए। सरकार के मुंह पे सबसे बड़ा थप्पड़ है ये, थप्पड़। इस चीज के खिलाफ डट कर अरक्षकार आवाज उठा रहा था, अरक्षकारा को पागल बोलते थे। अब कहां जाओगे भाई? अब हाईकोर्ट को भी फद्दू घोषित कर दोगे क्या? एक ही बात है भाई, जाग लो, शिक्षा बचाओ, रोजगार लाओ। यो एक आवाज बुलंद कर दो, या आवाज उठा लो। इस वीडियो को शेयर करके हर एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र मास्टर प्रोफेसर तक जरूर पहुंचाना। सभी को राम राम।